अभी जस्ट कुछ ही दिनों पहले बॉलीवुड से एक फीमेल सेंट्रिक वेब सीरीज निकल कर आई थी जिसका नाम था द लेजेंडरी कॉल मी काम वाली बाई। उस वेब सीरीज को देखकर ऐसा लगा कि यार इंडियन सिनेमा में फीमेल सेंट्रिक के नाम पर क्या ये सब कुछ दिखाने वाले हैं ये लोग, लेकिन नहीं। फिर आता है जिगरा का टीजर ट्रेलर और भाई लोग इसको देखकर मेरी उम्मीदें बॉलीवुड से बढ़ चुकी है कि अभी ये जो कलयुग चल रहा है ना, जहाँ पर कि हमें ये ऐसी फक्ड अप मूवीज देखने को मिल रही है जैसे कि क्रू, थैंक यू फॉर कमिंग, ऐसी मूवीज तो शायद हमें नहीं देखने को मिलेंगी बॉलीवुड में, और देखने को भी मिलेंगी तो काफी कम मात्रा में। और यही चाहिए यार, इन मूवीज में फीमेल सेंट्रिक के नाम पर फीमेल्स की बेइज्जती करवाई जा रही है। लेकिन इस जिगरा मूवी के टीजर ट्रेलर ने इन सारी फक्ड अप मूवीज का ट्रॉमा मेरे दिमाग से निकाल दिया है और मेरे को तो मजा आ गया भाई। इमोशनली ये ट्रेलर हमें काफी ज्यादा हिट करता है और इमोशनली हिट करने की वजह इसके सीन्स और एक्टर्स की परफॉर्मेंस तो है ही, लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा है फूलों का तारों का, वो भी एक काफी बड़ा रीजन है कि ये टीजर ट्रेलर हमें इमोशनली काफी ज्यादा ही हिट कर जाता है। फूलों का तारों का टीजर के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यही सॉन्ग फूलों का तारों का बजता रहता है और हमें काफी ज्यादा ही इमोशनल कर जाता है पूरे 2 मिनट 50 सेकेंड तक। और ये जिसका भी आइडिया था ना कि इस सॉन्ग को इस पूरे टीजर में यूज किया जाए, पर्सनली मेरी बात करूँ तो मुझे तो ये काफी ज्यादा ही अच्छा लगा है, क्योंकि आजकल के जो बॉलीवुड और सदर्न सिनेमा से जितने भी एक्शन मूवीज के टीजर ट्रेलर्स निकल कर आ रहे हैं हमारे सामने, उससे तो काफी ज्यादा ही हटके सोचा है मूवी के मेकर्स ने, और मेकर्स की यही हटके सोच मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। एंड सेकंड चीज, हेड्स ऑफ टू द एडिटर, क्योंकि इस पूरे टीजर में हमें जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं और जिस रिदम में ये सीन दिखाए गए हैं ना, वो सॉन्ग के लिरिक्स को बिल्कुल ही मैच करते हैं। इस पूरे सॉन्ग में जो भी लिरिक्स आते हैं ना, और उन लिरिक्स का जो मतलब है, एक्चुअल मीनिंग है, उसको फुलफिल करने के लिए जो सीन्स हमारे सामने रखे हैं इस टीजर में, और जिस तरह से इस पूरे टीजर में सॉन्ग के साथ सारे सीन्स को हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, अब वो दिखने में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन एक्चुअली इट फील्स गुड। क्योंकि अगर आप आंख बंद कर भी इस टीजर को देखोगे, सिर्फ सॉन्ग सुनोगे, सॉन्ग के लिरिक्स को सुनोगे और फिर यहाँ पर म्यूट कर इस टीजर को देखोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, कोई और टिपिकल सा बीजीएम अगर इसके पीछे यूज किया जाता, इसके एक्शन सीन्स के पीछे ऐसे धूम धड़ाके वाला बीजीएम यूज किया जाता, तो शायद हमें ये टीजर इतना ज्यादा इम्प्रेस ना कर पाता। और एक चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने खुद ट्राई की है। पहले आपको इस टीजर को देख लेना है और फिर उसके बाद म्यूट कर इसको देखना है। आपके दिमाग में वो गाना अपने आप ही बजने लगेगा सीन्स के साथ ही साथ। ट्राई करके देखना, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। और अब भाई अगर बात करें एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो हमें इस टीजर की स्टार्टिंग में ही जो आलिया भट्ट का मोनोलॉग सुनने को मिलता है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे उसको देखकर ऐसे एनिमल के ट्रेलर की याद आ गई, क्योंकि उसके स्टार्टिंग में भी ऐसे मोनोलॉग से ही शुरुआत होती है ना। अब पता है इसका ज्यादा कोई मीनिंग निकलता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे ही नोटिस किया तो बता दिया। अब भाई फिर से आए आलिया भट्ट पर, तो भाई आलिया भट्ट की बेस्ट परफॉर्मेंस है इस मूवी के अंदर आफ्टर गंगूबाई काठियावाड़ी। हाँ, उससे पहले भी उन्होंने काफी अच्छी मूवीज की है, लेकिन मैं यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पूरे टीजर को अपने कंधों पर कैरी कर चल रही है आलिया भट्ट। भाई सोचो यार, एक वो टाइम था जब आलिया भट्ट को क्रिटिसाइज किया जाता था उनकी मूवीज में उनकी एक्टिंग को लेकर, और अभी एक 2 मिनट 50 सेकंड के टीजर में उन्होंने इतने एक्सप्रेशंस दे दिए हैं जितने कि इस बाई ने तो अपनी जिंदगी में नहीं दिए होंगे। इस पूरे टीजर में आलिया भट्ट की आंखों को देखकर पता चलता है कि उनके भाई के जेल में जाने के अलावा भी कई सारे ट्रॉमास है उनके साथ, और जो कि उनको बार बार हिट करे जा रहे हैं। और भाई सच बता रहा हूँ, मुझे गूज़बम्स फील हुए जब वहाँ पर आलिया भट्ट का कैरेक्टर भाग रहा है उस जेल से। मेरी बहना है। और भाई अगर बात करें स्टोरी की, तो स्टोरी तो बिल्कुल ही सिंपल होने वाली है। जैसा कि आप सब जानते ही हो कि ये मूवी एक सर्वाइवल जेल ब्रेक मूवी होने वाली है, जहाँ पर कि आलिया भट्ट का कैरेक्टर यानी कि सत्या को उसके भाई को बचाना है जो कि सिंगापुर की जेल में है। और वैसे भी यार अगर प्रेजेंटेशन तगड़ा हो ना, तो फिर स्टोरी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है। रिसेंट एग्जाम्पल है फहद फाजिल की आवेशम। मुझे तो ये टीजर जम गया है। आपको ये कैसा लगा कमेंट्स में लिख के बताओ। फूलों का तारों का